ये जो तेरे मेरे तेरे चल पड़े हैं ऐसे सिलसिले, जाने किस गली कैसी राह पर लेकर ये चले। नई सी सुबह नई सी रात है, कहूँ बस तू ही साथ है। ये प्यार जैसा कुछ है या प्यार ही है, दिल बीमार जैसा कुछ है या प्यार। हे बी एस आर्मी। सो आज मैं हमारी रूट CEO का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो चलें एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ हम तेयोंग को देखते हैं, जो कि जिमिन के घर से जाने के बाद रूम से निकल के बाहर आता है, लेकिन जहाँ टेयोंग कुछ देर जिमिन का वेट करता है, बट जिमिन को गए हुए 6-7 घंटे से ऊपर हो गए थे। टेयोंग जिमिन के लिए परेशान हो रहा था। जहाँ टेयोंग जिमिन को कॉल भी करता है, बट जिमिन का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। जहाँ ये चीज़ देखकर टेयोंग और परेशान होता है, और टेयोंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस टाइम जिमिन को कहाँ ढूंढे, क्योंकि इस टाइम ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका था, क्योंकि जिमिन को गए हुए काफ़ी टाइम हो गया था। जहाँ टेयोंग जिमिन के लिए काफ़ी परेशान होता है, और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो जिमिन से कैसे कांटेक्ट करे। तभी वहीं हम दूसरी तरफ शुगा को देखते हैं, जो कि एक होटल में बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था, और वो स्टिल ग्लास की तरफ देख रहा था, जहाँ वो माइंड में ही सोच रहा था कि जंगकुक ने ऐसा क्यों किया। क्योंकि शुगा बहुत ही कंफ्यूज था, क्योंकि शुगा को ऐसा नहीं लगा था कि जंगकुक सच में उससे एंगेजमेंट कर लेगा। जहाँ शुगा का प्लान बिल्कुल ही फ्लॉप हो गया था, और शुगा ने अभी तक उसके बाद शुगा और जंगकुक के बीच में भी कोई बात नहीं हुई थी। जहाँ शुगा ब्लैंकली बैठा बस एक ही जगह पे स्टिल देख रहा था। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है, जहाँ शुगा फ़ौरन अपने सेंसेस में आता है, और वो बराबर में अपने फ़ोन की तरफ देखता है, जहाँ अननोन नंबर से कॉल था। जहाँ शुगा ये देखकर कंफ्यूज होता है, वो कॉल पिक करता है, और वो हेलो कहता है। तभी टेयोंग कहता है कि हेलो शुगा। जहाँ शुगा टेयोंग की आवाज़ सुनकर कंफ्यूज होता है, और कहता है कि टेयोंग तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे आया, और तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे आया। इस पर टेयोंग कहता है कि अभी इन सब चीज़ों का वक्त नहीं है शुगा, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। जिस पर शुगा कहता है कि यहाँ पर हुआ क्या, सब ठीक तो है। इस पर टेयोंग कहता है कि पता नहीं, जिमिन शाम में घर से गया था ये कह करके वो थोड़ी देर में आ जाएगा, बट उसे घर में काफ़ी टाइम हो गया है, वो अभी तक घर नहीं आया, यहाँ तक कि उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। जिस पर शुगा कहता है कि इसमें इतना घबराने वाली बात नहीं है, तुमने उसके फ्रेंड्स को कॉल किया, हो सकता है वो किसी फ्रेंड के घर चला गया। इस पर टेयोंग कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता शुगा, क्योंकि जिमिन और मैं सियोल में किसी को नहीं जानते हैं, और वैसे भी वो मुझे बगैर बताए कहीं नहीं जाएगा। शुगा मैं बहुत वरीड हो रहा हूँ, जिमिन ने आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसे कॉल करूँ। तभी मैं जिमिन के रूम में आया, और मुझे यहाँ उसके ड्रॉर में तुम्हारा कार्ड मिला, इसीलिए तुम्हें कॉल किया। प्लीज़ शुगा कुछ भी करके जिमिन का पता करो, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं जंगकुक के डैड ने तो कुछ। इस पर शुगा इमीडिएटली टेबल से खड़ा होता है और कहता है कि तुम वर्ड मत उठाओ, तुम बस जिमिन को कॉल्स ट्राई करते रहो, हो सकता है वो उसका फ़ोन ऑन हो, मैं जिमिन के बारे में पता करके तुम्हें कॉल करता हूँ। जहाँ टेयोंग अपना हेड लाता है, शुगा फ़ौरन कॉल कट करके भागता हुआ होटल से बाहर की तरफ निकल जाता है। वेल वही हम 2 घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहाँ टेयोंग अपने घर के बाहर ही जिमिन का इंतज़ार कर रहा था। वो काफ़ी टेंशन में बैठा हुआ था। तभी एक टैक्सी घर के बाहर आके रुकती है, जहाँ टेयोंग उस टैक्सी की तरफ देखता है। तभी उस टैक्सी से जिमिन उतरता है, जहाँ ये देख कर टेयोंग रिलीज फील करता है, फ़ौरन खड़ा होता है। तब यहाँ टेयोंग से शॉट करता है और कहता है कि जिमिन जा। जिमिन आइज रोल करता है और टेयोंग की तरफ देखता है। तभी टेयोंग भागता हुआ आता है, वो जिमिन के पास आता है, जहाँ जिमिन कुछ भी नहीं कहता इस पर। जहाँ टेयोंग जिमिन की कंडीशन देखता है, जहाँ जिमिन की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, जहाँ जिमिन के क्लोथ्स फटे हुए थे और जिमिन काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड था। जहाँ टेयोंग इससे पहले कुछ कहे, तभी जिमिन कहता है कि तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो, बाहर बहुत ठंड है, अंदर चलो। इस पर टेयोंग कहता है कि 1 सेकेंड, तुम्हारी ये हालत किसने की। जहाँ जिमिन कहता है कि छोड़ो ना टेयोंग, मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, हमें अंदर चलना चाहिए। तभी टेयोंग जिमिन का हाथ पकड़ता था। जिमिन टेयोंग की तरह देखता है। इस पर टेयोंग कहता है कि मैंने कुछ पूछा, किसने किया ये सब। इस पर टेयोंग कहता है कि ये सब उस जंगकुक की वजह से हुआ है ना, उसके डैड ने ही तुम्हारा ये हाल किया है ना। इस पर जिमिन उससे शाउट करता है और कहता है कि बस करो टेयोंग, इतना कुछ हो गया, उसके बाद भी तुम्हें वो जंगकुक ही नज़र आता है। भूल जाओ उसे, तुम और वो कभी एक नहीं हो सकते। अगर वो तुमसे प्यार करता होता ना, तो कभी इंगेजमेंट नहीं करता। वो बंदा तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले सकता, और तुम हो के। इस पर टेयोंग कहता है कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, जिसने भी तुम्हारी ये हालत की है मैं उसे जान से मार दूंगा। जब तक उन्होंने मुझे हर्ट किया तब तक ठीक था, बट
अब उन्होंने अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दिया, उन्होंने तुम्हें हाथ लगाया, मैं उन्हें जान से मार दूंगा। इस पर जहाँ लगता है इस पर जिमिन कहता है कि ठीक है जाओ, लेकिन ये भी सोच लेना फिर क्या होगा। अभी तो सिर्फ उन्होंने मुझे मार कर छोड़ दिया है, लेकिन अगर तुम अभी वहाँ गए तो आगे क्या होगा ये तुम जानते हो। जाते हो रुक जाता है, वो जिमिन की तरह देखता है। इस पर जिमिन कहता है कि प्लीज़ स्टे ऑन, भूल जाओ उसे, वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता है। अपने बारे में सोचो, कब तक उसके लिए इंतज़ार करोगे? वो तुम्हारे लिए एक स्टैंड नहीं ले सकता और तुम हो के थे। प्लीज़ ये बात समझो कि हम में और उसमें बहुत फ़र्क है। इससे पहले और देर हो जाए, ये सब ख़त्म कर दो, भूल जाओ उसे, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जाटे हो कुश्ती का था तभी उन लोगों को कुछ साउंड आती है, दोनों ही ट्रॉन होता है अपनी लाइट लेफ्ट साइड में देखता है जहाँ वो लोग, वहाँ शुगा को खड़ा हुआ देखता है। जहाँ शुगा कार से बाहर खड़ा होता है, वो शौकली जिमिन की तरफ देख रहा था। जहाँ जिमिन ये देखकर शुगा की तरफ देखता है। जहाँ शुगा जिमिन की बातें सुन के टाइटली अपने हाथ ग्रिप करता है और शुगा को इस वक्त काफ़ी गुस्सा आ रहा था। तभी जिमिन कहता है कि शुगा, जहाँ शुगा जिमिन की ये कंडीशन देखकर इमीडिएटली ट्रॉन होता है, वो गाड़ी में बैठता है। अब वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। जहाँ जिमिन शुगा के पीछे आता है, बट तब तक शुगा गाड़ी में बैठकर वहाँ से जा चुका था। जहाँ जिमिन ब्लैंकली शुगा को जाता हुआ देख रहा था। वहीं हम शुगा को देखते हैं जो कि फुल स्पीड में गाड़ी भगा रहा था और उसे आसपास कोई भी ट्रैफिक नहीं दिख रहा था। जहाँ शुगा काफ़ी बुरी तरीके से गाड़ी चला रहा था। गाड़ी शुगा फुल स्पीड में गाड़ी भगाता है और गाड़ी सीधा जंगकुक के मेंशन के बाहर आके रोकता है और वो गुस्से में कार से उतरता है। वो जंगकुक के मेंशन के अंदर जाता है जहाँ कार्स शुगा को देखता है, क्योंकि शुगा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। तभी शुगा सीधा अंदर आता है और लॉन्च में आके जोर से शाउट करता है और कहता है कि जंगकुक नहीं आता। तभी शुगा दोबारा से जोर से शाउट करता है और कहता है कि जंगकुक। जहाँ जंगकुक रूम से बाहर आता है और कहता है कि शुगा तुम इस वक्त यहाँ, क्या वो सब ठीक था? इस पर शुगा कहता है कि ठीक है, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि सब कुछ ठीक है? ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब तुम्हारी वजह से हो रहा है और तुम होके यहाँ सुकून से बैठे हुए चिल मार रहे हो। इस पर जंगकुक कहता है कि अब मैंने क्या कर दिया? इस पर शुगा कहता है कि नीचे आओ, तुम्हें बताता हूँ कि तुमने क्या किया है। जहाँ जंगकुक ब्लैंकली शुगा की तरह देख रहा था, वो नीचे आता है। तभी जंगकुक नीचे आता ही है। तभी शुगा भाग कर जाता है, वो जंगकुक का कॉलर पकड़ता है, उसे वॉल में पिन कर देता है। जहाँ ये देखकर सभी गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं और वो शुगा पर गन पॉइंट कर देते हैं। जहाँ ये देखकर शुगा और जंगकुक दोनों ही उन गार्ड्स की तरफ देखता है। तभी जंगकुक उन गार्ड्स को इशारा करता है, उन्हें गन्स नीचे करने को कहता है। तभी शुगा जंगकुक की तरफ देखता है। तभी जंगकुक भी शुगा की तरफ देखता है। तभी जंगकुक कहता है कि शुगा क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? इस पर शुगा कहता है कि हाँ हो गया हूँ पागल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? जब तक तुम्हारे और टेयोंग का मैटर था तब तक मैं चुप था, बट अब तुमने गलती कर दी है। इन सब चीज़ों में जिमिन को इन्वॉल्व कर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस पर जंगकुक कहता है कि क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता है। इस पर शुगा कहता है कि वो प्लीज़ जंगकुक, इनोसेंट होने का एक्ट ना बंद कर दो, हम सबको तुम्हारी रियलिटी पता चल गई है। तुम तो डे 1 से यही चाहते हो। मुझे लगता था कि शायद तुम अपने डैड के प्रेशर में आके ये सब कर रहे हो। जिस पर जंगकुक कहता है कि शुगा सीरियस, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता। इस पर शुगा कहता है कि जंगकुक याद रखना, तुमने टेयोंग के साथ जो कुछ भी किया मैं अभी तक चुप था, लेकिन अगर जिमिन को कुछ भी हुआ ना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। यहाँ जंगकुक ब्लैंकली शुगा की तरफ देख रहा था। शुगा मई जंगकुक के कॉलर छोड़कर मेंशन से बाहर निकल के चला जाता है। जहाँ जंगकुक शॉकली शुगा को जाता हुआ देख रहा था और जंगकुक को नहीं पता था कि शुगा किस बारे में बात करे। दूसरी तरफ जंगकुक के डैड को देखता है जो कि अपने रूम में थे। तभी जंगकुक गुस्से में दरवाज़ा खोलता है, वो अपने डैड के रूम में आता है। जहाँ जंगकुक के डैड शॉर होता है, वो कहता है कि तुम्हें नहीं लगता रूम में नॉक करके आना चाहिए? इस पर जंगकुक कहता है कि आपने उसके फ्रेंड के साथ क्या किया? इस पर जंगकुक के डैड कहता है कि ओह तो तुम्हें पता चल गया। इस पर जंगकुक कहता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आप जो चाहते थे वो सभी तो हो रहा है, फिर भी ये सब क्यों? इस पर जंगकुक के डैड कहता है कि तुम्हारे फ्रेंड, ये सब तुम्हारी और शुगा की वजह से ही हो रहा है। शुगा ने जानबूझ के उसे इंगेजमेंट में बुलाया ना, और तुमने जो सबके सामने मुझे और यॉनसन को एम्बेरस किया, उसका क्या? तुम सबके सामने इंगेजमेंट छोड़कर यॉनसन को स्टेज पर छोड़कर उस टेयोंग के पीछे गए थे। उसके बदले में तुम्हें क्या लगता है कि मैं चुप बैठूंगा? इस पर जंगकुक कहता है कि आपसे बात ही करना बेकार है, आपको जो करना है वो करें, बट मैं इतना बता दूं कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अब उस टेयोंग के पास नहीं जाऊँगा, लेकिन प्लीज़ ये सब रोक दें। उसे या उसकी फैमिली को हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उससे किसी भी तरीके का कोई भी कांटेक्ट नहीं रखूँगा। जिस पर जंगकुक का डैड कहता है कि ठीक है, तुम्हारी बातों पर यकीन कर भी लूँ, लेकिन क्या गारंटी है कि तुम्हारा दोस्त वो चुप बैठेगा क्या? जहाँ जंगकुक अपने डैड की तरफ देखता है। इस पर
उसके डैड कहता है कि शुगा ने उन्हें एंगेजमेंट में बुलाया था, तुम तो खुद को कंट्रोल कर लोगे बट उसे कैसे कंट्रोल करोगे। इस पर जंगकुक कहता है कि मैं शादी होने तक शुगा से भी नहीं मिलूँगा। जहाँ जंगकुक के डैड स्माइल करते हैं, वेल सीन यहीं कट होता है वहीं हम जहाँ हम जिमिन को देखते हैं, जो कि जिसका फ़ोन रिंग करता है वो अपने फ़ोन की तरफ देखता है जहाँ शुगा की कॉल थी। तभी जिमिन कॉल कट करता है, वो इमीडिएटली अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है। तभी जिमिन उठता है, वो जाता है, वो विंडो के कर्टन से डाल रहा होता है। तभी वो अपने फ्रेंड में शुगा को खड़ा हुआ देखता है, जहाँ शुगा कार के बाहर खड़ा हुआ था। जहाँ जिमिन ये देखकर कंफ्यूज होता है, जहाँ बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और शुगा बारिश में बाहर खड़ा हुआ था। जहाँ जिमिन ये देखकर इमीडिएटली अपने रूम से निकल कर घर से बाहर आता है, जहाँ शुगा वहीं खड़ा हुआ बारिश में भीग रहा था। तभी शुगा जो कि फ्लोर की तरफ देख रहा था, तभी वो दरवाज़ा खुलने की साउंड सुनता है। वो अपने फ्रेंड में देखता है, जहाँ जिमिन भाग कर आता है। वो शुगा के हेड की तरफ अम्ब्रेला कर देता है, जहाँ शुगा जिमिन को देख के स्माइल करता है। तभी जिमिन दो से शाउट करता है और कहता है कि पागल हो गए हो क्या, इतनी तेज़ बारिश में यहाँ क्यों खड़े हो। इस पर शुगा कहता है कि क्या करूँ, तुम कॉलेज पिक नहीं कर रहे थे इसीलिए यहाँ आना पड़ा। इस पर जिमिन कहता है कि तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं समझ में आ रही है। जिमिन कहता है कि तुम अभी इसी वक्त यहाँ से जाओ, अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तभी शुगा तो उसे शाउट करता है और कहता है कि आई डोंट केयर। जहाँ जिमिन शुगा की तरफ देखता है, इस पर शुगा कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कोई क्या सोचता है या मेरे यहाँ रहने से कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, जस्ट बिकॉज जिमिन आई लाइक यू। जहाँ जिमिन शुगा की तरफ देखता है, इस पर शुगा कहता है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया बट आई रियली लाइक यू। जिमिन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि शुगा क्या बोल रहा है और जिमिन स्टिल ब्लैंकली बस शुगा की तरफ देख रहा था। वेल इसी के साथ ये एपिसोड ही एंड होता है। आई होप आपको ये एपिसोड भी पसंद आया होगा। तो एंड स्टोरी कैसी चल रही है, एंड अगर स्टोरी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे बाकी चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no two. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you.